नमस्कार और स्वागत है नाइटमेयर टेल्स में, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। आज की कहानी है भूतिया आईना। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयावह यात्रा को। रिया अपनी नानी मां के घर गई। यह घर बहुत पुराना था और उसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था। घर बहुत पुराना और सुंदर था। इसकी वास्तुकला अद्वितीय थी और हर कोने में इतिहास की झलक मिलती थी। घर से पुरानी लकड़ी और मसालों की खुशबू आती थी। यह खुशबू रिया को उसके बचपन की याद दिलाती थी। रिया को अपनी नानी माँ की कहानियां बहुत पसंद थीं। नानी माँ की कहानियों में हमेशा एक जादुई तत्व होता था। रिया को एक धूल भरा पुराना शीशा मिला। यह शीशा बहुत पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। वो उसकी नानी के कमरे में छुपा था। यह कमरा भी बहुत पुराना और रहस्यमयी था। शीशे पर चांदी का फ्रेम था। यह फ्रेम बहुत ही सुंदर और बारीकी से बना हुआ था। वो बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ था। इसकी डिजाइन बहुत ही जटिल और आकर्षक थी। रिया को शीशा देखकर अजीब लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शीशे में कुछ छुपा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे शीशा उसे देख रहा हो। उसकी परछाई भी अजीब सी लग रही थी। उसे अचानक से ठंड लग गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। रिया ने शीशे में एक औरत को देखा। वो औरत अजीब सी थी, जैसे किसी और समय से आई हो। वो औरत वो नहीं थी। उसकी छवि धुंधली और रहस्यमयी थी। उसकी आंखें उदास थीं और उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खोई हुई आत्मा की तरह थी। रिया ने आंखें झपकीं और वो औरत गायब हो गई। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। रिया ने अपनी नानी मां को शीशे के बारे में बताया। उसने सब कुछ विस्तार से समझाया। उसकी नानी मां का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ छुपा रही हो। वो उस औरत के बारे में जानती थी जो शीशे में थी। उसने रिया को एक पुरानी कहानी सुनाई। उस रात रिया को फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाजें बहुत डरावनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज शीशे से आ रही हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अगली सुबह रिया ने अपनी नानी से फुसफुसाहट के बारे में पूछा। उसकी नानी ने उसे एक कहानी सुनाई। शीशा भूतिया था। घर में एक औरत रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उस औरत को शीशे में खुद को देखना बहुत पसंद था। एक दिन वो औरत गायब हो गई। उसे फिर कभी कोई नहीं देख पाया। कहते हैं कि उसकी आत्मा शीशे में कैद है। शीशे वाली औरत। एक पुरानी टूटी हुई शीशे में छिपी एक रहस्यमयी कहानी। रिया की नानी उसे एक मंदिर ले गई, जहां कई रहस्य छिपे थे। पुजारी ने उनकी कहानी सुनी और गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने शीशे को शुद्ध करने के लिए उन्हें पवित्र जल दिया, जो विशेष रूप से तैयार किया गया था। उन्होंने शीशे पर पानी छिड़का। शीशा हिल गया और उसमें हलचल होने लगी। उदास औरत का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जैसे वह किसी गहरे दुख में हो। वो गुस्से में दिख रही थी। उसकी आंखों में आग थी। रिया और उसकी नानी ने प्रार्थना की, दिल से और पूरी श्रद्धा के साथ। उन्होंने उस औरत की आत्मा से शांति पाने के लिए कहा, उसे मुक्ति दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे औरत का प्रतिबिंब गायब हो गया, जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। एक साया रहता है। रिया और उसकी नानी घर लौट आईं। घर में हल्कापन महसूस हो रहा था। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। रिया को राहत मिली। जाने से पहले रिया ने आखिरी बार शीशे को देखा। क्या यह उसकी कल्पना थी या उसने प्रतिबिंब में एक क्षणभंगुर छाया देखी? ऐसा लग रहा था कि शीशा सांस रोककर इंतजार कर रहा है। आज की इस डरावनी कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाइटमेयर टेल्स चैनल के लिए और भी डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और डरावने सपनों से बचकर रहें।